नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टुडे चैनल। क्या अच्छा रहेगा कि लोगों का आकर्षण बना रहे जो पहले जिस तरह की नुमाइश लगती थी, तो क्या और नई चीजें रहेंगी कि लोगों का इधर भाव रहे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछली बार से क्या-क्या इसमें चेंजेज़ हैं, ये मैं बता देता हूँ। पहले जैसे आम तौर पे कोई हमारे यहाँ छोटी नुमाइश लगती थी, किसी भी जिले में लगती थी, तो ये उससे इस मामले में बहुत ज़्यादा इसका डिफ़रेंस है कि यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। व्यवस्थित इन द सेंस कि यहाँ पे हैफ़ज़र्ड तरीके से दुकानें नहीं लगेंगी, हर दुकानों का सेक्टर और ज़ोन बँटा हुआ है। जैसे आप नुमाइश के अंदर जाएँगे, तो आपका कपड़े के लिए दाहिने हाथ पे सेक्टर 1 है, उसके आगे जाएँगे तो क्रॉकरी मिलेगी, उसके आगे जाएँगे तो आपको फूड ज़ोन मिल सकता है। ऐसे करके हमने सेक्टर ज़ोन बाँटा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने बाहर के जनपदों से जो ओडी-ओपी जो जहाँ का फ़ेमस है, उनको हमने इनवाइट किया। हमने सभी जनपदों से बात की, उनको इनवाइट किया और प्रयास ये किया है कि बाहर के जनपदों से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी यहाँ पे जो उनके यहाँ की जो कला है, उसका यहाँ पे प्रदर्शन कर सकें। तो ये दोनों चीज़ हमने नई की हैं। उसके अलावा जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने इसमें इस बार काफ़ी काम किया है। पुलिस को सप्लीमेंट करने के लिए हमने एडिशनल यहाँ पे रिसोर्सेज़ लगाए हैं, कैमरे हमने बढ़वाए हैं और इसके अलावा जो हमारा जल निकासी की व्यवस्था है, जो हमारे शौचालय की व्यवस्था है, उसको भी हमने पिछली बार से और बेहतर करने का प्रयास किया है और ये प्रयास अभी अनवरत जारी है। मतलब ये प्रदर्शनी अवधि में ऐसा नहीं है कि कल ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो फिर हमारे जो प्रयास है, चेंजेज़ हैं, वो नहीं होंगे। तो हम पूरा प्रयास और कर रहे हैं कि इसमें और भी जो चेंजेज़ हैं, नवीन चीज़ें हैं, वो ला सकें और इसके अलावा और भी हमने पवेलियंस बनाए हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो अपना कुछ चीज़ें शोकेस करना चाहते हैं। जैसे कई लोग अपनी ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। कई दुकानदार अपने खाने का सामान है, वो यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे पेविलियंस लगाए हैं, वो भी वो उनको अलॉट किए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। जहाँ तक कार्यक्रम का बात है, तो कार्यक्रम हम लोगों ने पिछली बार के हमने हमारी कार्यक्रम कमिटी बनी थी। उस कमिटी ने कार्यक्रम के बारे में देखा कि कितने कार्यक्रम उपयोगी हैं, कितने कार्यक्रम अनुपयोगी हैं। तो जो अनुपयोगी कार्यक्रम थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार के सारे फीडबैक लिए और देखा कि जिसमें कम भीड़ आ रही है या जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लोग, हमने उन कार्यक्रमों को कम किया। प्रयास ये किया कि कम से कम कार्यक्रम को काटे जाएँ और करते हुए हमने इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्कोमोडेट करने का प्रयास किया है। हमारे जो कार्यक्रम होंगे, उसमें हम लोगों ने सभी जो हमारे सेक्टर्स हैं, हमारे सारे जो वर्ग हैं, जिसमें महिलाएँ होती हैं, बच्चे होते हैं या और भी हमारे पत्रकार साथी हैं, जितने भी लोग हैं, हमने सबको कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किया है, जिससे सभी की आवाज़ जो है यहाँ पे गूँज सके और सभी अपनी बात जो है वो इटावा की जनता को दे सकें। अच्छा, जिस तरह से ये मेले को लेकर जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जो मेन आकर्षण का केंद्र है, तो इस बार नुमाइश में क्या नया सोचा जा रहा है? देखिए, प्रशासन नुमाइश कमेटी के साथ मिलके इसमें कई बड़े कार्यक्रम भी कराता है। इन कार्यक्रमों के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो कल का दिन है, जो इनॉग्रेशन है, उस दिन हम लोग इनॉग्रेशन में 3 बड़े कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें एक बहुत फ़ेमस बैंड अभी आजकल चला है, कबीर कैफ़े बैंड, तो उससे हम लोग इनॉग्रेशन कराएँगे। साथ-साथ आप सभी अपने टीवीज़ पे देखते होंगे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट आता है, जिसमें हमारी जो प्रतिभाएँ हैं, जो बच्चे हैं या कई ऐसे लोग हैं जो प्रतिभा जो मुख्य मंच उनको नहीं मिल पाता है, उनको वो एक मंच मिलता है, तो उसकी तरफ से हमने एक एक्ट लिया है और हमने एक लेज़र शो का कार्यक्रम लिया है, जिससे हमारे प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। इसके बाद हम लगभग 7 दिन बाद हम लोग आप एक देखते होंगे, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है गज़ल सिंगर्स के लिए रेखता, तो जश्न-ए-रेखता की एक सिंगर हैं ममता जोशी, उनका कार्यक्रम हम लोग 13 तारीख को प्लान कर रहे हैं और उसके बाद हम गज़ल और कव्वाली नाइट में ही 21 तारीख को मुर्तज़ा अज़ीज़ नजा इनका कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं और साथ-साथ 27 तारीख को जो बॉलीवुड या पंजाबी नाइट होती है, उसमें जस्सी गिल का कार्यक्रम यहाँ पे प्लान किया गया है। ये कार्यक्रम अभी प्रमुख कार्यक्रम जो बड़े कार्यक्रम हैं, इसके अलावा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यहाँ पे होता है, वो कवि सम्मेलन होगा, मुशायरा है, मुशायरा होगा, दंगल प्रतियोगिता है, दंगल प्रतियोगिता होगी। तो सभी पुराने कार्यक्रम हैं, इस बार फिर से उनको लिया गया है और उसको और भव्य और आकर्षक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी भी हम ओपन हैं कि अगर हमें लगता है कि इस अवधि में हमें कुछ कार्यक्रम या जनता की डिमांड होती है कि कुछ कार्यक्रम और बढ़वाने हैं, तो हम उन कार्यक्रमों को और भी ऐड कर सकते हैं। क्या आप साहब ये बताइएगा कि इस नुमाइश में बड़ी भीड़